हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आधुनिक भारत की कड़ी में अगला आगे लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे और समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का अगला कड़ी कह रहा है मनिहारी की लड़ाई। अगर ये लड़ाई देखा जाए तो दो लोगों के मध्य लड़ी गई थी। एक थे सिराजुद्दौला और प्लस इन्हीं के प्रतिद्वंदी थे। जब ये नवाब बनाए गए थे तो इन्हीं के प्रतिद्वंदी थे। सिराजुद्दौला के ही रिलेशन में आते थे, जो कि गद्दी पर बैठे तो अनेक संघर्ष स्टार्ट हो गए। तो उसी के क्रम में आए शौकत जंग। सप्तवर्षीय युद्ध देखा जाए तो 1756 से स्टार्ट हुआ और 1763 तक गया। ठीक है भैया, 1756 से 1763 किनके मध्य हुआ? फ्रांसीसी और अमेरिकन फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों को अगर कोई भी किला आदि का निर्माण कराना होता था तो वो पहले नवाब से आज्ञा लेते थे। इसी क्रम में बिना आज्ञा लिए अपने अपने दुर्ग बनाने लगे तो नवाब ने उसमें हस्तक्षेप किया। तो फ्रांसीसी तो मान गए पर अंग्रेज नहीं माने। तो इसी तरह कुछ युद्ध चलते रहे। सियाल उल मुक्त खरीन रचना है गुलाब हुसैन। अब आपको याद दिला दें, एक ब्लैक होल वाली घटना घटी थी जिसमें एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। 143 लोग थे जिसमें से 23 लोग ही जिंदा निकले। उसका मतलब ये उसी समकालीन के लेखक थे, पर उस घटना का कोई जिक्र नहीं किए। अलीनगर की संधि देखा जाए तो ब्रिटिश और प्लस बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी। बंगाल के नवाब प्लासी की लड़ाई का जो प्रमुख षड्यंत्रकारी थे उनका नाम देखिएगा। एक था मीर जाफर, जो बिके हुए थे, जिनके कारण लड़ाई हारी थी। मीर जाफर जी थे। इन्हीं के जस्ट बाद थे राय दुर्लभ। फिर थे खादिम खां, मानिक चंद्र, अमीन चंद्र और सेठ बंधु। इतने लोग थे जिनके बिक जाने के कारण जो प्लासी की लड़ाई थी वो अंग्रेजों के पक्ष में चली गई। मीर जाफर अली खान का कार्यकाल देखा जाए तो 1757 से 1760 था। मीर कासिम का देखा जाए तो 1760 से 1763 था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की मुंगेर। दस्तक एक था कि जैसे व्यापार करना है, व्यापार के लिए लाइसेंस था जो कि नवाब देता था कंपनियों को। मीर जाफर अली खान का पुनः कार्यकाल तो ये हो जाएगा 1763 से 1765। बक्सर की लड़ाई 1764 संयुक्त मोर्चा था, बताया जा चुका है। ठीक है, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया है, नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। नजीमुद्दीन अली खां का कार्यकाल देखा जाए तो 1765 से 66 था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। बंगाल में द्वैत शासन देखा जाए तो 1765 से 1772 हुई। इसी द्वैत शासन के कारण ही भीषण अकाल बंगाल में पड़ा। जैसे कहा जाता है 1/3 जनसंख्या भुखमरी का शिकार हो गई। आगे, बंगाल का मुख्यालय मुर्शिदाबाद से कलकत्ता 1772 में स्थानांतरित किया। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र यानी मराठवाड़ा, जहां मराठियों का उदय हुआ, वहां भक्ति आंदोलन लेकर के आए थे। जैसे देखेंगे तो ज्ञानदेव जी थे, ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, समर्थ और रामदास, ये लोग जो है भक्ति आंदोलन चलाए थे, जिससे मराठवाड़ा क्षेत्र में स्वाभिमान और भक्ति का उदय हुआ था। अहमदनगर, अगर देखा जाए तो अहमदनगर का जो वो वंश था वो निजाम शाही वंश था, निजाम शाही वंश। बीजापुर का देखा जाए तो आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। और अगर गोलकुंडा का देखा जाए तो कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा वंश था। ये थे टॉप मोस्ट क्रमागत रूप से आधुनिक भारत के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं कल कितनी बजे? 6 बजे ही यहीं पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मनिहारी की लड़ाई सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुई। सप्तवर्षीय युद्ध 1765 से 1763 तक चला। सियाह उल मुत्तखरीन की जो रचना किए थे वो गुलाम हुसैन किए थे। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के मध्य हुई। प्लासी के लड़ाई के प्रमुख षड्यंत्रकारी देखा जाए तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खां, मानिक चंद, अमीन चंद और सेठ बंधु थे। मीर जाफर अली खां का कार्यकाल 1757 से 1760, मीर कासिम का 1760 से 1763। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की मुंगेर। दस्तक व्यापार के लिए लाइसेंस था। मीर जाफर अली खां का पुनः कार्यकाल 1763 से 1765 था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नजीमुद्दीन अली खान का अगर कार्यकाल देखा जाए 1765 से 1766 था। इलाहाबाद की 2 बार संधि हुई थी, एक बार 12 अगस्त को, फिर कुछ दिन बाद 1765 में 2 बार हुई थी, जिसमें युद्ध की क्षतिपूर्ति मांगे अंग्रेज लोग। किससे? राजा से। करीब लाखों का जुर्माना जो हारे थे नवाब उसके, और उसके बदले में एक बड़ी सेना इनके चारों ओर लगा दी गई कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो आपका इससे सुरक्षा की जाएगी। अगर देखा जाए तो बंगाल का जो द्वैत शासन है वो 1765 से 1772 तक चला। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो काफी फेमस हुआ। बंगाल का मुख्यालय मुर्शिदाबाद से कलकत्ता 1772 में स्थापित हुआ। महाराष्ट्र में आइए, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, समर्थ और रामदास, तुकाराम, एक लोग और थे, नाम ऐड कर सकते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का राज था। बीजापुर में आदिल शाह का और गोलकुंडा में कुतुब शाह। मिलते हैं अगले चरण में जिसमें मराठा
यानी शिवाजी की जिक्र होगी। लाइन से हर एक टॉपिक बढ़ाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर के रूप में अति महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी जुड़े और इसका लाभ उठाएं। पर डे 20-20 पढ़ते रहेंगे तो एक अच्छी खासी वन लाइनर की नोट्स बन जाएगी जो अधीनस्थ और आरओ और एसएससी में आपका मदद करेगा। मिलते हैं 6 बजे। धन्यवाद।